जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब हम आईफोन यूज करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज इस्तेमाल करते हैं तो उन कंपनियों में काम करने वाले लोग किस माहौल में काम करते होंगे। अब सोचिए, भारत जैसी जगह पर जहां जातिवाद यानी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक पुरानी समस्या है, अगर वही चीज इन टेक कंपनियों में चली जाए तो क्या होगा। अच्छी खबर यह है कि अब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर एक्शन ले चुकी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कंपनियों ने जातिवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और इसका असर कर्मचारियों पर कैसे पड़ा रहा। देखिए, भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नया नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद जब लाखों भारतीय सिलिकॉन वैली और बाकी देशों की टेक कंपनियों में पहुंचे, तब वहां भी ये समस्या सामने आई। 2020 में तो अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस हुआ था। सिस्को नाम की कंपनी पर आरोप लगा कि वहां 2 भारतीय इंजीनियर ने एक दलित कर्मचारी के साथ भेदभाव किया। सोचो, अमेरिका जैसी जगह पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये केस इतना बड़ा था कि सिलिकॉन वैली की सारी कंपनियां हिल गई थी और यही से शुरू हुआ कास्ट को सीरियस तरीके से पॉलिसी में शामिल करने का सफर। अब आते हैं एप्पल पर। एप्पल दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी है। 2022 में एप्पल ने अपनी पॉलिसी में सीधा लिख दिया कि हमारी कंपनी और हमारी सप्लाई चेन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब चाहे एम्प्लॉय हो, सप्लायर हो या कॉन्ट्रैक्टर, अगर जातिवाद किया तो सीधे एक्शन होगा। एप्पल हर साल अपनी सप्लाई चेन का ऑडिट करता है और अगर डिस्क्रिमिनेशन मिलता है तो वार्निंग और सीरियस केस में कॉन्ट्रैक्ट तक कैंसिल हो जाता है। एप्पल रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और एम्प्लॉय को डाइवर्सिटी ट्रेनिंग भी कराता है ताकि कोई कास्ट बेसिस अंदर से भी न रहे। यानी साफ है, एप्पल सिंबॉलिक कदम नहीं ले रहा, ग्राउंड लेवल पर चेंज ला रहा है। एप्पल के बाद गूगल भी पीछे नहीं रहा। 2022 में गूगल ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी अपनी एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी में जोड़ लिया। इसका मतलब है, अगर कोई कास्ट के आधार पर हैरेसमेंट करता है तो उसे सीधा सजा मिलेगी। इक्वालिटी लैब्स की रिपोर्ट तो शॉकिंग है। उसके हिसाब से अमेरिका में रहने वाले 67% दलित एम्प्लॉयज ने वर्क प्लेस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और करीब 25% को प्रमोशन या अपॉर्चुनिटी से वंचित किया गया। अब सोचिए, ये नंबर्स गूगल जैसी कंपनी को कैसे इग्नोर होते। इसलिए गूगल ने कास्ट को अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2020 में ही कास्ट को अपनी नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में जोड़ लिया है। उनका कहना है, हर एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। मेटा यानी फेसबुक ने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपनी इंटरनल पॉलिसी में मेंशन कर दिया है और एम्प्लॉयज को अवेयरनेस सेशन भी देने लगे हैं। अमेजॉन ने भी यही कहा, कास्ट को अपनी पॉलिसी में ऐड किया और ट्रेनिंग शुरू की। तो अब देखा जाए, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, ये सब कंपनीज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन पॉलिसी का असर क्या हुआ। सबसे पहला असर, दलित और लोअर कास्ट एम्प्लॉयज को एक सेफ एनवायरनमेंट मिलना शुरू हुआ। दूसरा असर, अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं माना जाता, बल्कि एक ग्लोबल ह्यूमन राइट्स इशू माना जाने लगा। और तीसरा, सप्लाई चेन में काम करने वाला मजदूर भी अब थोड़ा ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। चैलेंजेस अभी भी है। कई बार डिस्क्रिमिनेशन सबटल होते हैं, जैसे प्रमोशन डिले करना, प्रोजेक्ट न देना या कास्ट पर मजाक उड़ाना, लेकिन अब एम्प्लॉय के पास रिपोर्ट करने का, एक्शन लेने का रास्ता है। इन पॉलिसीज का भविष्य और निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों, कास्ट सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जहाँ इंडियन है वहाँ ये इशू उठा रहा, चाहे सिलिकॉन वैली हो, यूके हो या मिडल ईस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियां साबित कर रही है कि जैसे रेसिज्म को पॉलिसी से रोका जा सकता है, वैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी रोका जा सकता है। भविष्य में और कंपनियां इस लिस्ट में जुड़ेंगी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सोसाइटी में भी कास्ट को लेकर सोच बदलने लगेगी। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं बना रही, बल्कि एक इक्वल सोसाइटी बनाने की कोशिश भी कर रही है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैसे पॉलिसीज बनाई और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट किया।
अब आप बताइए, क्या ये कदम भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता हो तो ज्वाइन और थैंक्स फीचर्स के जरिए आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।